साथियों, प्रेपराइज के इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सुरेंद्र शर्मा और साथियों, जिस नोटिफिकेशन का मैं लंबे समय से इंतजार था वो आखिरकार आ चुकी है। मैं बात कर रहा हूं हिमाचल प्रदेश पुलिस विभाग में निकली 1334 कांस्टेबल्स की वैकेंसीज की। अब हमने देखना है कि वैकेंसीज के लिए हमने कैसे अप्लाई करना है, हमारी क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या क्या क्राइटेरिया है इसका, ग्राउंड कैसा रहेगा, क्या क्या पूछा जाएगा, जो रिटन टेस्ट होगा उसका प्रोसेस क्या होगा, या उसमें कितना सिलेबस आएगा और कहाँ से आएगा, कौन कौन से सब्जेक्ट से आएगा। तो ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मैं इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। और अगर आप फर्स्ट टाइम इस यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपका कोई दोस्त, कोई साथी या दूर का रिश्तेदार जो हिमाचल प्रदेश पुलिस में भर्ती होना चाहता है और उसको नॉलेज नहीं है, जानकारी नहीं है, तो ये वीडियो उसके साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि इस वीडियो में बहुत सारी जानकारी जो है वो दी जाएगी आपको, ठीक है। और दूसरा है कि आपको पढ़ना कैसे है, क्या क्या सब्जेक्ट्स आपने पढ़ने हैं, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं भाई पुलिस की भर्ती की प्रक्रिया और उसके लिए रिक्वायरमेंट्स। अभी देखिए, वैकेंसीज हमारी 1334 यानी कि 1334 वैकेंसीज हैं हिमाचल प्रदेश पुलिस में, ठीक है। और ये भरेगा कौन इसको, और वैकेंसीज है ये मेल, फीमेल एंड ड्राइवर कांस्टेबल्स की। कैंडिडेट्स हु हैव पास द 12th एग्जामिनेशन कैन फिल एचपी कांस्टेबल भर्ती, यानी कि जो स्टूडेंट्स +2 पास हैं, अगर आपकी बेसिक क्वालिफिकेशन +2 पास है तो आप इस भर्ती में भाग ले सकते हैं। पुलिस में आप अपने आप को भर्ती में एक पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसका प्रोसेस क्या है, ऑनलाइन एप्लीकेशन भरी जाएगी इसकी 1 अक्टूबर से, और लास्ट डेट है इसकी 31 अक्टूबर एप्लीकेशन भरने की। ये मैं कंप्लीट में आपको आगे बताता हूँ, ये मैं आपको सिर्फ एक ब्रीफ में बता रहा हूँ, ठीक है। अब बात आती है कि जो एक्स सर्विसमैन है उनके लिए क्वालिफिकेशन, तो उनके लिए बेसिक क्वालिफिकेशन रखी गई है 10th पास। चलिए अब देखते हैं हम इसकी कंप्लीट जानकारी, कहाँ कितनी निकली है वैकेंसीज। देखिए टोटल कितनी है इसमें, ये है टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है 1243 कांस्टेबल की, और जिसमें मेल यानी कि पुरुष 932 है, फीमेल है 311, याद रखना। और कांस्टेबल ड्राइवर्स कितनी वैकेंसीज है 91 वैकेंसीज है। टोटल वैकेंसीज होगी 1334 कंप्लीट टोटल वैकेंसीज है, ठीक है। अब कहाँ कहाँ कितनी वैकेंसीज निकलती है ये भी देखते हैं। तो दोस्तों, बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में मेल के लिए 52, फीमेल के लिए 17, और मेल ड्राइवर जो है ये 5, टोटल कितनी होगी 74। डिस्ट्रिक्ट चंबा में निकली है 71 मेल के लिए और 24 है फीमेल कांस्टेबल के लिए। और ड्राइवर कितने भरे जाएंगे 7, 102 वैकेंसीज चंबा में, ठीक है। उसके बाद तीसरा आता है हमारा हमीरपुर में कितनी है, मेल के लिए पुरुषों के लिए 62 है और फीमेल के लिए 21 है, और ड्राइवर कितने रखे जाएंगे 6, कुल मिला के 89 वैकेंसीज हमीरपुर में, ठीक। देन हम आते हैं कांगड़ा पे। कांगड़ा में मांगे गए 205 जो है वो मेल कांस्टेबल, फीमेल कांस्टेबल है 68 मीन्स 68, और 20 जो है ये मेल ड्राइवर की वैकेंसीज कांगड़ा में ज़्यादा है, 20 ड्राइवर मांगे गए हैं, और टोटल मिला के 293 यानी कि 293 वैकेंसीज कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में भरी जानी है, ठीक है, फिल की जानी है। उसके बाद आते हैं हम किन्नौर में दोस्तों मेल ये 11, फीमेल 4 और मेल ड्राइवर 1 और 16 वैकेंसीज हैं किन्नौर के लिए टोटल। कुल्लू में आते हैं तो कुल्लू में जी हमारी 60 वैकेंसीज मेल के लिए और 20 वैकेंसीज फीमेल कांस्टेबल के लिए। ड्राइवर्स रखे जाएंगे 6, 86 टोटल हो गई हमारी, ठीक है, 86 वैकेंसीज। देन लाहौल स्पीति में 4 कांस्टेबल मेल और 1 फीमेल, और ड्राइवर्स की वैकेंसी कोई नहीं है। 5 वैकेंसीज कहाँ है लाहौल स्पीति में टोटल। मंडी में कितने भरे जाने, 136 वैकेंसीज है मेल के लिए, मेल कांस्टेबल्स के लिए। फीमेल कांस्टेबल के लिए कितनी है 45 यानी कि 45, और ड्राइवर्स रखे जाएंगे जी 13 ड्राइवर रखने हैं, 194 टोटल वैकेंसीज है इधर। उसके बाद आती है हमारी शिमला में 110 मेल और 37 फीमेल और 11 जो है वो ड्राइवर्स भरे जाएंगे। टोटल शिमला की वैकेंसीज की बात करूं तो 158, ठीक है, 158। और सिरमौर में वैकेंसीज है हमारी 72 मेल यानी कि पुरुष
सिपाही, ठीक है, और 24 जो है महिलाओं के लिए यानी कि फीमेल्स के लिए, और 7 हमारे ड्राइवर भरे जाएंगे। 103 वैकेंसी टोटल कहाँ है? सिरमौर में। देन आते हैं हम सोलन में। सोलन में साथियों 78 मेल के लिए, 26 फीमेल के लिए और 8 ड्राइवर्स, और टोटल वैकेंसीज होगी 112 यानी कि 112 वैकेंसीज सोलन की हो गई। सॉरी, सिरमौर आ गया हमारा, सोलन आ गया, ठीक है। सोलन की ये रही आपकी 70, ठीक है, ओके, ये आ गया ना। अब देखिए उन्ना की हमारे पास कितनी है? 71 मेल, 24 फीमेल और 7 ड्राइवर रखे जाएंगे। 102 यानी कि 102 वैकेंसीज टोटल है। अब ये आपकी मेल कांस्टेबल 932 यानी कि 932 और फीमेल कांस्टेबल के 311, ड्राइवर्स 91 भरे जाने हैं। 1334 वैकेंसीज हिमाचल प्रदेश पुलिस विभाग में भरी जानी है। बहुत ही बड़ा आंकड़ा है ये, ठीक है। जाते जाते हिमाचल सरकार कुछ ना कुछ तो काम करेगी अभी, फिर नए तरीके से कौन सरकार आती है ये बात की बात है, ठीक है। चलिए अब इसके लिए आता है कि हमारी एज लिमिट्स कितनी है। हमारी एज लिमिट, आयु कितनी होनी चाहिए? तो जनरल के लिए दोस्तों 18 से 25 साल, SC ST OBC गोरखास के लिए 18 से 27 साल, 2 साल का इनको और एक्स्ट्रा बेनिफिट है। और होमगार्ड्स या स्पोर्ट्समैन का कोटे में जिन्होंने आना है वो 20 से 27 साल, 2 साल का इनको और रिलैक्सेशन दी गई है। HP पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2021 के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है? आपकी पढ़ाई कितनी चाहिए मिनिमम? तो मिनिमम क्वालिफिकेशन है 10+2 पास, यानी कि 12वीं पढ़ा होना चाहिए। और एक्स सर्विसमैन की बात करूं तो उनके लिए 10th पास है। क्या? एक्स सर्विसमैन के लिए 10th पास क्वालिफिकेशन है। अब हम बात करते हैं साथियों नेक्स्ट। देखिए अगर आप हिमाचल प्रदेश के कोई भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो ये करंट अफेयर्स का सेशन भी प्रेपराइज पे शुरू हुआ है। ये हुआ प्रेपराइज यूट्यूब चैनल पर, ये शाम को 9:30 बजे होता है डेली। और हमारी और भी बहुत सारी क्लासेस चलती हैं प्रेपराइज चैनल पर जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है, तो ये सारी देखना ना भूलें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब सैलरी है दोस्तों 5,910 रुपये से लेके 20,200 रुपये, यानी कि 5,910 रुपीज टू 20,200 रुपीज प्लस ग्रेड पे है कितना है 1,900 रुपया। इनिशियल में कितना मिलेगा 7810 रुपीज, 7,810 रुपये मिलने हैं आपको शुरू में। 8 साल की रेगुलरिटी के बाद आपकी पे कितनी हो जाएगी 10,300 टू 34,800 प्लस 3,200 ग्रेड पे मिलेगा। ये पे स्केल है, पे बैंड है। अब बात आती है आपको अप्लाई करने के लिए कैसे है, ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा। एप्लीकेशन डिटेल क्या है, फीस कितनी मांगी गई है। अगर तो आप जनरल कैटेगरी के हैं तो 300 रुपीज 300 रुपये लगेगा। SC ST OBC BPL और इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन 150 रुपया। वुमेन के लिए 150 रुपया। होमगार्ड्स OBC SC ST 150 रुपया। गोरखास के लिए 300 रुपया। ये आपकी एप्लीकेशन फीस है जब आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है दोस्तों। अब बात आती है प्रोसेस क्या है इसका, सिलेक्शन प्रोसेस कैसे है। तो सिलेक्शन प्रोसेस की मैं बात करूं तो इसमें 3 स्टेजेस होंगी। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट PST, देन फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट PET, देन थर्ड स्टेज है रिटन एग्जामिनेशन, ठीक है। अब हम बात करते हैं द कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई 3 स्टेज शैल बी रिक्वायर्ड टू गो थ्रू अ फिजिकल एफिशिएंसी test PET. This test will be conducted at all the district headquarters. The dates for PET will be decided by the DRC for every district. ठीक है, the dates appearing on a given day stay manageable especially with respect to COVID protocol. देखो कोविड प्रोटोकॉल का भी इसमें पालन किया जाएगा जब भर्ती होगी, तो ये ध्यान रखना, ठीक है। और ये आगे आपका इवेंट्स क्या क्या है इसमें। अब इवेंट्स है क्वालिफाई करने के लिए फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट क्या है दोस्तों, इसमें 1500 मीटर की आपको रेस है, ठीक है, मेल के लिए, और फीमेल के लिए 800 मीटर की रेस है इसमें, ठीक है, रनिंग करनी होगी। और इसके लिए मिनिमम क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड फॉर मेल यानी कि 6 मिनट 30 सेकंड जो है मेल के लिए, और फीमेल के लिए इसमें मिनिमम क्वालिफाइड है 4 मिनट और 15 सेकेंड्स, ठीक है, कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलेगा। उसके बाद है दूसरा है हाई जंप मांगेगा। हाई जंप मांगा हुआ है कितना 1.25 मीटर यानी कि 1.25 मीटर आपका हाई जंप चाहिए। किसके लिए, मेल के लिए। फीमेल क्या है 1 मीटर, ठीक है, फीमेल के लिए 3 अटेम्प्ट्स, मेल के लिए भी 3 अटेम्प्ट्स। 3 बार आप जंप कर सकते हो, फेल तो फिर बाहर। और ब्रॉड जंप इन द सेंस लॉन्ग जंप है 4 मीटर मांगा गया है,
मेल से और 3 मीटर जो है फीमेल को अटेम्प्ट करना है। चलिए नेक्स्ट हमारा थर्ड स्टेज आती है रिटन एग्जामिनेशन। रिटन में सिलेबस क्या रहता है। अब आती है बात रिटन हम कैसे तैयारी करेंगे। तो इसमें इंग्लिश कितने नंबर की आएगी, 16, स्टैंडर्ड रहेगा +2 का, ठीक, +2 के स्टैंडर्ड की इंग्लिश आएगी, ग्रामर ज्यादातर आती है इसमें, ठीक है। और हिंदी लैंग्वेज, ये भी ग्रामर से प्रश्न आते हैं ज्यादातर, जो ज्यादा प्रश्न आते हैं वो ग्रामर, तो व्याकरण जो है हिंदी व्याकरण आपने +2 के लेवल का ढंग से पढ़ लेना है, ठीक है। बस तो ग्रामर जो है वो +1 और 10th के लेवल का जो ग्रामर है वो भी बहुत काम कर जाएगा आपका। और उसके बाद आता है जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस क्या है। अब इसमें जनरल अवेयरनेस में आपको हिमाचल जीके, इंडिया का जीके, ठीक है, करंट अफेयर्स, इनसे रिलेटेड 16 क्वेश्चन आएंगे, ये भी +2 के स्टैंडर्ड के। लेकिन हिमाचल का जीके तो आपको पढ़ना पड़ेगा, करंट अफेयर्स आपको करना पड़ेगा। तो शाम को 8 बजे हिमाचल जीके की डेली क्लास होती है हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लिए और पुलिस में जो भर्ती होना चाहते हैं उन लोगों के लिए या टीएसडी वालों के लिए, तो वो क्लास अटेंड करना ना भूलें। उसके बाद आता है मैथमेटिक्स एंड साइंस। इसमें क्या होगा, मैथ और साइंस के 16 क्वेश्चन आएंगे। मैथ 10th स्टैंडर्ड का आएगा और साइंस जो है ये +2 के स्टैंडर्ड का पूछा जाएगा, ठीक। अब आता है रीजनिंग एप्टीट्यूड। इसमें रीजनिंग आएगी, आपको याद रखना 16 नंबर की, और ये भी +2 के स्टैंडर्ड की रीजनिंग है। तो ये है आपका सिलेबस। अब क्या है, इसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स कितने चाहिए। SC ST कैंडिडेट के लिए 40% और अदर कैटेगरीज जितनी भी है उनके लिए 50% पासिंग मार्क्स चाहिए। दिस प्रोसेस विल बी वीडियोग्राफ्ड। और आपको ये भी बता दें कि ये जो प्रोसेस है, ये एग्जाम है, अब फोटोग्राफी होगी इसकी। नहीं तो आपको पता है पिछली बार पुलिस की भर्ती हुई थी तो कितना बड़ा बवाल मचा था, कहां कहां से क्या क्या चीजें हुई थी आप सब समझते हैं। तो इसलिए कोई भी ऐसा गलत काम ना करें, कोई भी ऐसा गलत स्टेप ना लें, नकल का या कोई इस तरह का कोई भी प्रावधान नहीं है इस चीज के अंदर, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट देखते हैं भाई हम स्टेज 6 क्या है, स्क्रूटनी ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड अवार्ड ऑफ मार्क्स फॉर सर्टिफिकेट्स। कितने मार्क्स है, 15 नंबर। 15 नंबर किसके हैं, जो आपके सर्टिफिकेट की स्क्रूटनी की जाएगी, वेरिफिकेशन की जाएगी, ठीक है। इसमें क्या क्या है, स्टेज 6 में क्या क्या है, 2 पार्ट्स का है। स्क्रूटनी ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू एलिजिबिलिटी फॉर द पोस्ट ऑफ कॉन्स्टेबल्स, द बर्डन ऑफ प्रोड्यूसिंग डॉक्यूमेंट्स determining the eligibility of the candidate shall be rest on the applicant. The absence of any certificate which entitles the candidate to be considered as special class category shall make the candidate ineligible for such consideration. देखिए सबसे पहली बात क्या आती है कि आपको जो भी सर्टिफिकेट मांगे गए हैं, आपकी कैटेगरीज है उसके सर्टिफिकेट साथ में रखिए। आपके BPL कैटेगरी है या तो उसका भी रखिए, SC ST है उसके सर्टिफिकेट पहले से बना लो, बोनाफाइड हिमाचली सर्टिफिकेट बना लो टाइमली, ठीक। ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपके काम आने वाले हैं। और आधार कार्ड साथ में रखने आपने, ये बहुत जरूरी डॉक्यूमेंट है, ठीक है। स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट है तो वो साथ में रखना है। अगर एक्स सर्विसमैन का कोटा है, एक्स सर्विसमैन का सर्टिफिकेट है तो वो आपको साथ में रखने, पहले से बनवाने होंगे एडवांस में। अब आती है बात जी इंपॉर्टेंट डेट्स क्या दोस्तों। तो इंपॉर्टेंट डेट्स कौन कौन सी है, महत्वपूर्ण तिथियां कौन सी है। नोटिफिकेशन कब रिलीज हुई, ये हुई है 10 सितंबर को, यानी कि पिछले कल रिलीज हुई है, ठीक। देन स्टार्ट डेट ऑफ ऑनलाइन फॉर्म कब से भरी जानी है, 1 अक्टूबर से ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो भरी जानी है। किस पे, ये है देखो recruitment.hppolice.gov.in, ये वेबसाइट है। क्या, ये वेबसाइट है। इस पे आपकी एप्लीकेशन जो है वो भरने शुरू होगी, लेकिन ये एक्टिव कब होगा लिंक, 1 अक्टूबर 2021 से। और आपको बताऊं कि एग्जाम की डेट जो है वो आपको बाद में दी जाएगी दोस्तों, ठीक। तो आपको सबसे पहले क्या रखना है याद कि पुलिस भर्ती के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, ग्राउंड में क्या क्या होगा, रिटन में किस किस तरह से एग्जाम होगा, कितना सिलेबस आएगा, ये मैंने इस वीडियो में शेयर कर दिया है। और आपने अब तैयारी कैसे करनी है, तो मैं आपको बताऊं कि प्रेपराइज यूट्यूब चैनल पर आपको कंप्लीट हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की भर्ती की यहां पर ट्रेनिंग दी जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। यहां पर आपको क्लासेस दी जाएगी, घर बैठे आप अपनी तैयारी कर सकते हैं
विदाउट एनी इंटरप्शन। आपके पास आपका मोबाइल और इंटरनेट चाहिए, नथिंग एल्स, इसके अलावा कुछ नहीं। ठीक, तो ढंग से आपने तैयारी करनी है, टाइम टू टाइम यहां से गाइडलाइंस आपको मिलती रहेगी। और आपको मैं इतना गारंटी देता हूं कि आप घर बैठे भी अगर ढंग से पढ़ोगे तो हिमाचल प्रदेश पुलिस में भर्ती हो जाओगे। और देखिए, आप ये वीडियो उन लोगों तक शेयर करो, आपके कोई दूर दराज के या कोई भी ऐसा रिश्तेदार, कोई ऐसा बच्चा जो जरूरतमंद है, जो कोचिंग में भारी भरकम फीस नहीं खर्च कर सकता है। इस तरह की क्लासेस उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहती है, क्योंकि हम लोग पटवारी की कोचिंग से लेके अभी तक कंटिन्यू 2 साल से बच्चों को ट्रेनिंग देते आए हैं। बहुत सारे बच्चे जो हैं, हमारे बहुत सारे कैंडिडेट्स यहां से पढ़ के क्वालिफाई हुए हैं। ठीक है, तो आपको भी यही काम करना है कि वीडियो को आगे फॉरवर्ड करना है, शेयर करना है। ये थी आज की इंफॉर्मेशन। और हमारी अगर क्लासेस अटेंड करना चाहते हैं तो प्रेपराइज यूट्यूब चैनल पर आपने हर क्लास जो है वो अटेंड करनी है, जो आपके लिए यूजफुल है, फायदेमंद है। ठीक है, सो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत। और हाँ, हमारा टेलीग्राम का लिंक है, प्रेपराइज के नाम से एक ग्रुप है, उसको भी ज्वाइन कर लें, ताकि समय समय पर पीडीएफ्स, नोट्स, आपको न्यूज़, आपको लेक्चर्स, ये सारे के सारे वहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं। सो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।